धार्मिक हो जाने का अक्सर हम बिल्कुल एक गलत अर्थ लगा लेते हैं। और अभी जब मैं धार्मिक कह रहा हूँ तो मैं उस तथाकथित धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो पूजा पाठ करता है, क्योंकि उससे तो किसी को कोई समस्या होती नहीं है, बल्कि घर परिवार और रिश्तेदार सब खुश होते हैं कि देखो लड़का नहाता धोता है, पूजा पाठ करता है और अपने काम में लग जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस धार्मिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा अगर आपने अध्यात्म में थोड़ा जानना है, थोड़ा गहराई में गए हैं तो, कि जैसे धार्मिक होने का अर्थ तो यही है कि सब कुछ छोड़ दो, जैसे सब छूट जाएगा। तो जब ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है, लेकिन विद्रोही होने का हम क्या अर्थ लगा लेते हैं? हम कहते हैं कि वो जो लड़ता है वो विद्रोही है, वो जो सारे नियम कायदे तोड़ता है वो विद्रोही है, वो जो समाज के उसकी व्यवस्था के एकदम विपरीत चलता है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसको हम विद्रोही कहते हैं। जो सबसे हटकर चलता है, जो किसी की परवाह नहीं करता और पूरे समाज को नकार देता है। अब अगर वो धार्मिक विद्रोही है तो वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करेगा कि मत करो पूजा, बुद्ध की तरह जंगल चला जाएगा। अक्सर हम धार्मिक विद्रोही का अर्थ ये लगा लेते हैं कि वो धर्म और समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जो सचमुच एक धार्मिक व्यक्ति होता है, या कहो कि जो अपने आप को कहता है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, वो विवाह भी नहीं करता, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे पैदा नहीं करता। तो एक आम व्यक्ति के मन में ये भय पैदा हो जाता है कि अच्छा, अगर ऐसे धार्मिक हो गए, सच्चे धार्मिक हो गए, तो फिर तो विवाह भी नहीं होगा, बच्चे भी नहीं होंगे, फिर तो काम भी नहीं कर पाएंगे, नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही तरह तरह के ख्याल आपके मन में भी आते होंगे। तो क्या इसी को सच्चा धार्मिक व्यक्ति कहते हैं? क्या इसी को धार्मिक विद्रोही कहते हैं? नहीं। एक धार्मिक व्यक्ति, तथाकथित धार्मिक की बात नहीं कर रहे हम, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक विद्रोही फिर कैसा होता है? क्योंकि हम तो ऐसा ही धार्मिक व्यक्ति को जानते हैं जो या तो बस हर दिन अपने घर में पूजा पाठ करता है, या फिर सन्यासी हो जाता है, या फिर एक वो होता है जो पूरे समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और ये सब देख करके अक्सर हमारे मन में ये भय पैदा होता है कि अगर हम सच्चे धार्मिक हो गए तो इसका मतलब है कि हमें समाज की प्रत्येक व्यवस्था को नकारना होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, और जैसे कि फिर तो हमारे जीवन में कोई तीज त्योहार नहीं बचेगा, कोई नृत्य संगीत नहीं बचेगा। तो धार्मिक व्यक्ति होने का अर्थ क्या है? धार्मिक व्यक्ति होने का अर्थ है एक सहज और सरल जीवन जीना। एक धार्मिक व्यक्ति को समाज की किसी भी व्यवस्था से कोई विरोध नहीं होता है, अगर सचमुच वह धार्मिक है तो। फिर समस्या क्या होती है? अगर मैं धार्मिक हूं तो समाज की किसी भी व्यवस्था से मुझे कोई विरोध नहीं है, बशर्ते मेरी आज़ादी कायम रहे। मेरी आज़ादी अगर छीनी गई तो जो व्यवस्था मेरी आज़ादी छीन रही है, मैं हर उस व्यवस्था को नकार दूंगा। अब वो मेरा नकार तुम्हें विद्रोह लगता है तो तुम मुझे विद्रोही कह सकते हो। ये धार्मिक व्यक्ति होता है। धार्मिक व्यक्ति कहता है कि धार्मिक व्यक्ति के पास सिर्फ एक चीज है, क्या? उसकी स्वतंत्रता। धार्मिक व्यक्ति के पास सिर्फ एक चीज होती है, उसकी स्वतंत्रता, जिससे वह किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा, फिर चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। विद्रोही हो जाने का अर्थ किसी चीज या किसी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाना, उसके विपरीत खड़े हो जाना नहीं होता है, वरन अपनी आज़ादी को बेचे बिना हर चीज के प्रति एक सहज संबंध रखने को धार्मिकता कहते हैं। माने धार्मिक व्यक्ति अत्यंत सहज होता है। धार्मिक व्यक्ति को
सौंदर्य से, तीज त्योहार से, विवाह से, संगीत से, समाज से, उसकी व्यवस्था से कोई समस्या नहीं होती। वो इनके खिलाफ नहीं होता है, वो अपनी आज़ादी बेचने के खिलाफ होता है। और ये जो कुछ भी समाज में चलता है, चूंकि समाज में वो भी रहता है ना, तो समाज वही सब उस पर भी थोपना चाहेगा और उसे उस थोपने से भी कोई समस्या नहीं है। पर वो जब थोपा जाता है उसके ऊपर, जैसे आप देखिए आपके ऊपर जो कुछ थोपा गया है, क्या उस सब ने आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता, आपकी सहजता नहीं छीन ली है? तो धार्मिक विद्रोही होने का अर्थ है मुक्त जीना, सहज और सरल रहना, मानकर नहीं जानकर जीना। वो किसी भी व्यवस्था के, किसी भी मान्यता के, किसी भी परंपरा या धारणा को तोड़ने के लिए, तोड़ने के पक्ष में कभी खड़ा नहीं होता है। किंतु वह व्यवस्था यदि उसकी स्वतंत्रता को छीनती है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, वह उसे नकार देगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो तुम्हारी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, वो अपनी स्वतंत्रता के पक्ष में है कि अगर तुम्हारी व्यवस्था मेरी स्वतंत्रता छीन रही है तो मैं नहीं बेच सकता इसे। तुम ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें मुझसे मेरी आज़ादी नहीं छीनी जा रही हो, मुझे स्वीकार होगी। ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां जानने पर जोर दिया जा रहा हो, मानने पर नहीं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि धार्मिक व्यक्ति तो विवाह के खिलाफ होता है, और आजकल आप देखते होंगे तो आप ऐसा भी समझते होंगे कि बच्चे पैदा करने के भी खिलाफ होता है। नहीं, अपना नुन्नू लाल जवान होने लगा और माता पिता और रिश्तेदार और पड़ोसी सब चढ़ बैठे उसके सर पर और बोले भाई विवाह करना, और सब अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि क्यों करना चाहिए। वो पूछ रहा मुझे विवाह करने से कोई समस्या नहीं है, पर तुम बस मुझे इतना बता दो कि विवाह क्यों करूं। तो कोई कहता है सब करते हैं इसलिए करो। तो नुन्नू कहता है कल तेरे बाप ने तुझे थप्पड़ मारा, मैं भी मारूं क्या? सब तो गला भी काटते हैं, सब तो नशा भी करते हैं, सब तो झूठ भी बोलते हैं, करूं ये सब में? अरे सब करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी करूं। कोई कहता है अरे बुढ़ापे में कोई साथी चाहिए ना, ताकि वो तुम्हारी सहायता करे। अच्छा, तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी पत्नी बूढ़ी नहीं होगी तो वो मेरी सहायता करेगी। गजब। वो कह रहा नहीं, कुछ और बताओ। मुझे विवाह करने से समस्या नहीं है, अगर विवाह करना मेरे लिए सचमुच लाभदायक है, मेरे जीवन को वो और बेहतर बनाता हो, मेरी समझ बढ़ाता हो और मेरी मुक्ति में किसी तरह से बाधक नहीं है, तो मुझे कोई समस्या नहीं। कोई कहता है कि भैया जवानी में एक समय आता है जब ज़रूरत लगती है, स्त्री है तो पुरुष की और पुरुष है तो स्त्री की। तो नुन्नू क्या कहता है, हाँ तो अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मैं अकेला खुश हूँ, मौज में हूँ, जिस दिन ज़रूरत होगी तब देखेंगे। तो नुन्नू है धार्मिक विद्रोही, उसको विवाह से समस्या नहीं है। वो पूछ रहा है करूं क्यों? वो कह रहा भैया अभी तो मैं खुद अपने बाप पर निर्भर हूं, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मुझे आज़ाद जीना है, मेरा एक बंधन तो वहाँ है, मैं दूसरा बंधन क्यों अपने सर पर ले आऊं? वैसे भी तुम्हारे समाज की ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर पत्नी अधिकांश जगह पर ऐसा होता है कि पति पर निर्भर रहती है, वो घर संभालती है, वो बाहर पैसे कमाने जाता है। ऐसी व्यवस्था में अगर एक को मैं ले आया तो मैं कहाँ दर बदर ठोकरे खाता फिरूंगा और कितनों की गुलामी सहूंगा। अभी बाप के सर से तो उतर जाऊं पहले मैं, पर हमारा बाप ही कहता है शादी करो। तो ये जो नुन्नू है ना धार्मिक विद्रोही, ये विवाह के खिलाफ नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे सही वजह बताओ क्यों करूं, और तुम जो वजह बता रहे हो अगर वो मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं क्यों करूं। अब मान लेते हैं कि नुन्नू का विवाह हो जाता है, कभी वो कर लेता है, फिर उससे कहता है भाई बच्चे पैदा कर लो। क्यों? सब करते हैं। अच्छा, सब तो और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ। अच्छा, बुढ़ापे में काम आएगा, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मैं उस जीव को पैदा कर दूं। नुन्नू कहता है कि मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं,
जहाँ मैं किसी बच्चे को एक सही जीवन दे सकूँ, सही शिक्षा दे सकूँ, उसके रहने खाने पीने पहनने की व्यवस्था अच्छे से कर सकूँ, ताकि उसे कोई समस्या ना आए, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके, उसको एक बेहतर इंसान बना सकूँ। इतनी काबिलियत मुझ में अभी नहीं है तो मैं क्यों कर लूँ। नुन्नू धार्मिक विद्रोही है, धार्मिक व्यक्ति है सच्चा। वो घर छोड़कर जा रहा है। वो बोल रहा है क्यों, उससे पूछा जा रहा है क्यों। वो कह रहा है मुझे घर रहने में कोई समस्या नहीं है, पर घर में जिस तरह का माहौल है, जो रोज के लड़ाई झगड़े कलह क्लेश गाली गलौज होती रहती है, इन सब के बीच मुझे नहीं रहना। हाँ, तुम अच्छे से रहो, सही व्यवहार रखो, सही संबंध रखो, शांतिपूर्वक रहो, तो हमें तुम्हारे साथ रहने में कोई समस्या नहीं है। पर ये तुम रोज रोज हमारे ऊपर चढ़ बैठो, हमें अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े और तनाव सब पैदा करो, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। हम अकेले रह लेंगे, दर बदर फिर लेंगे। ऐसा होता है धार्मिक व्यक्ति। उसे किसी चीज से विरोध नहीं होता, बशर्ते वह उसकी आज़ादी को ना छीने। धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक विद्रोही यानी सहज जीना। न तुम मेरे बंधन बनो, न मैं तुम्हारा बंधन बनूं। न तो वह किसी का मालिक बनने का प्रयास करता है, ना ही किसी और को अपना मालिक बनने देना चाहता है। वह ना किसी की आज़ादी छीनता है, ना उसे यह स्वीकार है कि कोई दूसरा उसकी आज़ादी छीने। क्योंकि वही एक चीज़ तो है, वही तो एक चीज़ है जो उसे धार्मिक बनाती है। क्या? कि वो आज़ाद है, मुक्त है, बेपरवाह है। अपनी आज़ादी की कीमत पर उसे कुछ भी स्वीकार नहीं। उसी को तो धार्मिक कहते हैं, उसी को तो विद्रोही कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, खुद भी मिट जाने को तैयार है, पर अपनी आज़ादी बेचने को तैयार नहीं है। जब तक हूँ आज़ाद हूँ, ये विद्रोही होता है। विद्रोही हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अरे सब हिंदी भाषा बोलते हैं तो मैं अंग्रेजी बोलूँगा। अरे काम अगर हिंदी बोलने में उसका बन रहा है, सही व्यवहार हो रहा है हिंदी बोल करके, तो वो हिंदी बोलेगा। उसको इस बात से समस्या नहीं है कि अच्छा सब ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मैं किसी और तरह के पहनूंगा। अब नुन्नू ने लोवर पहनी और उसके आसपास के सारे लोग बिल्कुल टाई बेल्ट लगाकर पैंट पहनते हैं। अब नुन्नू से कोई पूछे कि भैया तूने क्यों नहीं पहने ऐसे कपड़े टाई बेल्ट वाले, तो नुन्नू क्या कहेगा, भैया भारत देश है, गर्म देश है, गर्मी होती है, इसलिए मैंने लोबर पहनी। तुम्हारे इन सब को पहनने से मुझे कोई समस्या नहीं, तुम्हें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पहनो, पर अपन को ना दिक्कत होती है इसलिए नहीं पहन रहे। अरे नुन्नू लाल, तो ये पेड़ के नीचे आकर के क्यों बैठ जाता है रोज रोज और सो जाता है तो घास पर? क्या कहते होंगे लोग? अरे भैया लोगों से मुझे क्या मतलब, मुझे आनंद मिलता है, मैं शांत रहता हूँ यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है वृक्षों के साथ, प्रकृति के साथ, उसके निकट रहने से रहता हूँ। तुम्हें नहीं रहना मत रहो। बहुत सहज और सरल होता है धार्मिक व्यक्ति। तुम उससे पूछो कि नुन्नू तेरे पास इतने पैसे हैं, खूब कमाता है, तूने अभी तक कार क्यों नहीं ली? अरे तेरे पड़ोसियों के पास है कार है, बड़े बड़े बंगले हैं, और तू कुछ भी नहीं बना रहा है, इतने कमाता है उनसे ज़्यादा फिर भी। तो नुन्नू क्या कहता है, अरे भैया घर रह करके ऑनलाइन जॉब करता हूँ, बाहर कहीं जाता नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत दूर तक, और बहुत दूर अगर कहीं जाता हूँ तो महीने में एक आध बार जाता हूँ, और उसका काम मेरा बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से हो जाता है। अब 12 साल में 12 बार मैं बाहर की यात्रा करूँगा, उसके लिए 10-20 लाख की कोई कार क्यों खड़ी कर लूँ? और मैं अभी जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ पर मेरा काम हो रहा है बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं फिर ये बुर्ज खलीफा क्यों खड़ी कर लूँ? तुम्हें बुर्ज खलीफा की अगर ज़रूरत है तो तुम खड़ी करो, मुझे उससे समस्या नहीं। मुझे जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन मैं भी उसको खड़ा करना चाहूँगा, पर आज नहीं है ज़रूरत। ये धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति कोई आसमानी नहीं होता है, ऐसा होता है। अब नुन्नू ने बाल बड़े कर लिए, सब बोल रहे तूने बाल बड़े काहे को कर लिए? अरे भैया मैंने नहीं करे, बड़े हो रहे हैं, बस मुझे उनसे कोई समस्या है नहीं इसलिए नहीं कटाए, क्यों फालतू पैसे खर्च करूं? अब तुम रोज रोज जाते हो, चिकने होते हो, पता नहीं तुम्हें कौन सी बीमारी लगी है, जब देखो तब जा करके बैठ जाते हो घंटों घंटों। तुम्हारे पास इतना समय आता कहाँ से बर्बाद करने को, कोई काम नहीं करने को?
समय बर्बाद करते हो, पैसे बर्बाद करते हो और जबरदस्ती इस चेहरे की छेड़खानी करते हो, लीपापोती करते रहते हो। सारी औरतें मेकअप मेकअप मेकअप, ना जाने क्या क्या, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं इस शरीर के। हमें तो कोई समस्या नहीं होती, इसलिए नहीं करते ये सब। और उल्टा हमसे आकर पूछ रहे हो कि भैया बाल काहे नहीं कटाते। अरे हमने बड़े थोड़ी ना करे, वो हो रहे हैं, हमें दिक्कत होगी तो फिर हम कटाएंगे। हाँ, तुम कटाते हो क्योंकि तुम जाते हो ऑफिस और बॉस के सामने सुरमा की तरह बिल्कुल मूछ दाढ़ी रख के बड़ी बड़ी खड़े थोड़ी नहीं हो सकते। वहाँ तो चंपू सा मुंह बनाना पड़ेगा। हालांकि सब बॉस ऐसे नहीं होते होंगे। तुम तो ऑफिस तो छोड़ दो, ऐसे ही बड़े कर लो मूछ दाढ़ी, फिर देखो तुम पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार तुम्हें पता नहीं क्या क्या नाम देने लग जाएंगे, सन्यासी, साधु, बाबा, और भी ना जाने क्या क्या ठप्पे लगा देंगे तुम पर। करके देख लो, और तुम ये सब सुन ही नहीं पाओगे, सहन ही नहीं कर पाओगे, कोई जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए तुम करवाते हो क्योंकि आसपास कोई ऐसा नहीं रखता है ना, तो तुम अकेले वैसे नहीं रहना चाहोगे। चाहत तो है अंदर से, पर नहीं रह पाओगे। पर विद्रोही जो है, सच्चा धार्मिक विद्रोही, वो कहेगा भैया देखो, अपनी आज़ादी के बीच में ना आओ, यही तो है आज़ाद जीना। अरे भैया तू रात रात भर जागता रहता है और दिन में सोता है। अरे भैया रात को हमें मज़ा आता है पढ़ने में, काम करने में, तो हम जागते हैं रात को जब तक नींद नहीं आती। दिन में देर तक सो लेते, थोड़ा रात को लेट सो जाते हैं। पर समाज में अन्य सभी लोग, आम लोग, बिल्कुल एक टाइम रहेगा भैया 9 बजे सो जाना है और सुबह 7:30 बजे 6:30 बजे उठ जाना है। क्यों? क्योंकि तुम बंधे हुए हो, तुम गुलाम हो। तुम्हें ये इस टाइम पर करना है, वो इस टाइम पर करना है, और इस टाइम पर 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है। नुन्नू को परवाह नहीं, क्योंकि वो जब सारा जीवन ऐसे जी रहा है तो काम भी वैसे ही कुछ कर रहा होगा। और ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहा होगा, या तो वो ऐसा दिखेगा कि तुम्हें दिखेगा तो ऐसा जैसे कुछ नहीं कर रहा है, और नहीं तो ऐसा दिखेगा कि खूब कर रहा है। और शायद तुम पूछो तो फिर भी यही कहेगा कि कुछ नहीं करता, क्योंकि काम भी वो ऐसा करेगा जिससे उसे प्रेम होगा। एक धार्मिक विद्रोही का निर्णय कभी भी भय पर आधारित नहीं हो सकता। वह भय के कारण, मजबूरी के कारण ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसकी समझ से उसे उचित नहीं लगता है। क्या कहता है वो? समाज के हिसाब से चलने में कोई विरोध नहीं मुझे, बशर्ते मेरी आज़ादी कायम रहे। हर बात उसे स्वीकार है समाज की, किंतु अपनी आज़ादी की कीमत पर नहीं। अगर उसकी समझ कहती है कि किसी बात को स्वीकार करना अपनी आज़ादी को बेचने के समान है, तो वह उसे नकार देगा, फिर चाहे सूली ही क्यों ना चढ़ना पड़े। दे दो तुम सूली, लटका दो हमें भगत सिंह की तरह, कर दो टुकड़े टुकड़े हमारे मंसूर की तरह, टांग दो हमें जीसस की तरह, पिला दो जहर सुकरात की तरह। चाहे जो कीमत होगी वो चुकाने को तैयार हो जाएगा अपनी आज़ादी के लिए। तो ये होता है विद्रोही। ना तो वे किसी की आज़ादी में कोई खलल डालेगा, ना ही अपनी आज़ादी में किसी को डालने देगा। तो धार्मिक विद्रोही के लिए सिर्फ एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वह है उसकी आज़ादी। जहाँ भी उसकी आज़ादी छीनने का प्रयास किया जाएगा वह वहाँ ना कह देगा, फिर चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। और किसी को भी जबरन धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। यह तो उसका अपना प्रेम है, ये तो आपका प्रेम है आज़ादी से, जो आपको धार्मिक बना देता है। आपको आज़ादी से प्रेम ही नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है, और कोई भी आपको जबरन धार्मिक नहीं बना सकता। तो सच्चा धार्मिक व्यक्ति, सच्चा विद्रोही, सच्चा धार्मिक विद्रोही समाज के खिलाफ नहीं होता, व्यवस्था के खिलाफ नहीं होता, अपनी आज़ादी के पक्ष में होता है। वह अपनी आज़ादी को बरकरार रखता है और बिल्कुल सहज सरल रहता है।